मुसलमान दोज़ख से डरता है, बुलडोज़र से नहीं। इनका काम डराने का है और इनकी गलत फहमी है। नहीं डरते भाई, नहीं डर सकते, ना कभी डरे हैं ना कभी डरेंगे। डरने वाली ज़ात तो मुसलमान की सिर्फ और अल्लाह से। अगर आप ये कहें कि मुसलमान डरता है, मुसलमान अगर अल्लाह के अलावा किसी और से डरता है तो वो मुसलमान नहीं है। ना कि ये झंडा भगवा झंडा दे के दूसरों के घरों के अंदर, दूसरी गली मोहल्लों में, मस्जिदों के बाहर, दरगाहों के बाहर नारे लगवाने ना भेजें। भाई मत दीजिए। आपकी ये पॉलिसी है, आपको एंटी मुस्लिम चलना है, आप चलिए, कोई मसला नहीं है। ज़्यादातर मुसलमान आप जाइए चांदनी चौक के हल्दीराम के अंदर, ज़्यादातर खाने वाले लोग आज भी वहाँ पर लोगों के रोज़ा खुशाई के अंदर हल्दीराम के नाश्ते होते हैं। कभी किसी मुसलमान ने गुरेज करा? और उन पर जिस तरीके से नाजायज़ मुकदमात लगाए जा रहे हैं और जिस तरीके से एक विधायक का गिरबान पकड़कर ज़ोर ज़बरदस्ती कर लेके जाया जा रहा है, भाई एक संवैधानिक पद पर बैठा इंसान के साथ जिस तरीके का व्यवहार करा है, मैं समझता हूँ ये अपने आप में बहुत निंदनीय है। सिर्फ माइनॉरिटीज़ के इलाकों को टारगेट करना, पुरानी दिल्ली को टारगेट करना, ओखला को टारगेट करना, जमुना पार्क के इलाकों को टारगेट करना, तो ये अपने आप में साफ दिखाता है कि किस तरीके की जुल्म और ज़्यादतियाँ ये लोग कर रहे हैं। कि बुलडोज़र की पूरी इस राजनीति पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए दिल्ली गेट के निगम पार्षद आले मोहम्मद इकबाल मौजूद हैं। आले साहब, सीधा सवाल आपसे सबसे पहले यही है कि बुलडोज़र क्या है, क्यों दिल्ली में बुलडोज़र लाया गया और बुलडोज़र की राजनीति को किस तरह से देखते हैं? देखिए, बुलडोज़र उत्तर प्रदेश से चला, दिल्ली पे आ पहुंचा। अब दिल्ली से हिंदुस्तान के किन किन कोनों पे जाएगा वो देखने वाली बात है। पहली तो बात ये भारतीय जनता पार्टी से और ख़ास तौर पे एमसीडी वालों से, उन भ्रष्टाचारियों से ये पूछना चाहता हूँ कि बुलडोज़र किन पे चलाया जा रहा है। ये कहते हैं कि बुलडोज़र इंक्रोचमेंट पे चलाया जा रहा है, ये कहते हैं कि बुलडोज़र अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन पे चलाया जा रहा है। ये पूछिए कि इंक्रोचमेंट पिछले 15 साल से एमसीडी में है कौन? ये इंक्रोचमेंट करवाया किसने था? ये अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन करवाया किसने था? ये जो कहते हैं कि दुकानें आगे हो गई, छज्जे आगे हो गए, तमाम चीज़ें हैं, उस वक्त पे क्यों नहीं रोका गया जब ये काम हो रहे थे? आज 18 तारीख को पूरी 8 दिन बाद दिल्ली नगर निगम ठप हो जाएगी, डिज़ोल्व हो जाएगी। कोई मेयर नहीं होगा, कोई काउंसलर नहीं होगा। ये जो फड़कती हुई आग है, जाते जाते एक हफ्ते पहले पिछले 15 साल की खुंदक, ये दिल्ली का चुनाव आगे क्यों बढ़ा आपको मालूम है? क्यों इलेक्शन कमीशन के गिरबान पर हाथ रखकर सेंट्रल गवर्नमेंट से कहा गया कि दिल्ली में एमसीडी के चुनाव को आगे बढ़ा दिया जाए? और वो बढ़ाने की वजह क्या थी कि दिल्ली में पता था कि बीजेपी को 272 सीटों पर ज़मानत जब्त होने जा रही है। तो जो ये बुरा हाल था नगर निगम का, ये खुंदक है। क्योंकि बीजेपी ने जो दिल्ली के अंदर सर्वे कराया, उस सर्वे के अंदर उन्होंने जब अपने लोगों के बीच में गए, वो दिल्ली वालों के बीच में गए, तो दिल्ली वालों ने नकार दिया। 15 साल जिस तरीके से एमसीडी के अंदर बीजेपी ने बुरा हाल करा है ना, उसकी वजह से जो फ्रस्ट्रेशन है, जो कहते हैं ना फ्रस्ट्रेशन है, इंसान गुस्से के अंदर जो चीज़ कर रहा है, ये वो चीज़ हो रही है कि भाई आदेश गुप्ता दिल्ली के मेयरों को लेटर लिख रहे हैं कि वहाँ पर इंक्रोचमेंट, यहाँ पर इंक्रोचमेंट, और ख़ास तौर पे मुस्लिम इलाकों को टारगेट करा जा रहा है। पिक एंड चूज़ की राजनीति जो हो रही है। कभी भी कोई भी इंस्टीट्यूशन किसी दल का नहीं होता, किसी मज़हब का नहीं होता। कोर्ट कचहरी कभी किसी के एक मज़हब की नहीं होती है, किसी इंसान की नहीं होती है। गलत है, हम खुद कह रहे हैं इंक्रोचमेंट गलत चीज़ है। आने जाने वाले रास्ते नहीं रुकने चाहिए। मज़हब इस्लाम भी इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता कि आप अपनी जगह से 1 इंच भी बाहर निकलो। मगर एक पिक एंड चूज़ करके सिर्फ माइनॉरिटीज़ के इलाकों को टारगेट करना, पुरानी दिल्ली को टारगेट करना, ओखला को टारगेट करना, जमुना पार्क के इलाकों को टारगेट करना, तो ये अपने आप में साफ दिखाता है कि किस तरीके की जुल्म और ज़्यादतियाँ ये लोग कर रहे हैं। वो ना एक सवाल ये है मेरा, आज जो कुछ हुआ है, जब अमानतुल्लाह खान ओखला से विधायक आम आदमी पार्टी के, वो धरने पर बैठ गए, उन्होंने कहा कि मैं किसी गरीब का मकान नहीं टूटने दूंगा, बुलडोज़र नहीं चलने दूंगा। उसके बाद 3 घंटे तक पूरा हाई वोल्टेज ड्रामा चला, धरना चलता रहा, पुलिस प्रशासन बात करता रहा। उसके बाद अचानक से प्रदर्शनकारियों पर, अमानतुल्लाह खान पर लाठीचार्ज कर दिया गया, उन्हें घसीटकर किस तरह से ले जाया गया थाने, और अभी तक अमानतुल्लाह खान थाने में। देखिए, बहुत अफसोस की बात है। अब अमानतुल्लाह खान वहाँ के लोकल विधायक हैं, वो नहीं आएंगे तो कौन आएगा? उनका आना फ़र्ज़ है। और उन पर जिस तरीके से नाजायज़ मुकदमात लगाए जा रहे हैं और जिस तरीके से एक विधायक का गिरबान पकड़कर ज़ोर ज़बरदस्ती कर लेके जाया जा रहा है, भाई एक संवैधानिक पद पर बैठा इंसान के साथ जिस तरीके का व्यवहार करा है, मैं समझता हूँ ये अपने आप में बहुत निंदनीय है। इसकी जितनी मजम्मत की जाए उतनी कम है। और देखिए, कोई भी लीडर हो,
जब उसके इलाके में कोई परेशानी मसाइल आते हैं तो उस पर वो सामने आएगा, फ्रंट पे आएगा। और जिस तरीके के नाजायज़ मुकदमातों में फंसाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, और इसकी मैं समझता हूँ जितनी मजम्मत की जाए कम है। कि कोई बीजेपी के खिलाफ बोला तो उस पर मुकदमा लगा दिया, कोई एमसीडी जिस तरीके का ये अत्याचार कर रही है, भाई इसी एमसीडी ने तो इंक्रोचमेंट कराया है 15 साल, पिछले 15 साल से एमसीडी में कौन है। आज जिस तरीके से आप ये देखिए गोश्त की दुकानों को टारगेट किया जा रहा है। अभी आप समझ लीजिए पुरानी दिल्ली के अंदर 20 से 25 दुकानें गोश्त की, इन्होंने कहा कि इनके लाइसेंस नहीं थे। आज से पहले भी तो पिछले 20 साल से ये दुकानें चल रही थी। ये लाइसेंस बनवाने चाहते हैं तो इनसे मोटी मोटी रिश्वतें मांगी जाती हैं। कौन रिश्वत मांगता है? क्यों? एक लाइसेंस बनवाने के लिए 1-1 लाख रुपए की रिश्वत। इतने की दुकान नहीं है जितने 10 साल, अगर वो 10 लाख रुपए हर साल 1 लाख रुपए के हिसाब से देगा, इतने की तो 10 बाई 10 की दुकान नहीं होगी इन गली कूचों के अंदर। आप जिस तरीके से रिश्वतें मांग रहे हो एक लाइसेंस को रिन्यू कराने, मैं सिर्फ गोश्त की दुकान की नहीं, और ये नहीं कि सिर्फ मुसलमान परेशान है। आज लाइसेंस रिन्यू कराने के लिए, जनरल लाइसेंस भी रिन्यू कराने के लिए एमसीडी के अंदर हर तबका परेशान है, और ख़ास तौर पर मुसलमान हलकों को इन्होंने ज़ोर ज़बरदस्ती करके टारगेट कर दिया है। और आज मुझे खुशी है कि जो सेकुलर मिजाज का हिंदू भाई है वो भी बीजेपी की इस गंदी पॉलिसी से बहुत ज़्यादा नाराज़ है। अच्छा, सड़क पर उतरना क्या अब हल है, या फिर सड़क पर उतरे बिना कोई बात बन सकती है? मैं पूछना ये चाह रहा हूँ कि सड़क पर उतरना पड़ेगा क्या इन मुद्दों के खिलाफ? हम कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। कानूनी लड़ाई हमारी मान्यता है। हम कोर्ट जाएंगे। जिस तरीके से कल आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जिस तरीके का फैसला दिया है देशद्रोही मुकदमे को लेकर, हम समझते हैं कि आज भी कहीं ना कहीं हमें कोर्ट पर भरोसा करना चाहिए और सड़क पर उतरना नहीं, कानूनी लड़ाई लड़ना, संवैधानिक मुताबिक लड़ाई लड़ना। और देखिए, विरोध करना, प्रदर्शन करना हिंदुस्तान की जमहूरियत है, संवैधानिक हमारा अधिकार है, और वो विरोध प्रदर्शन हमारा आखिरी सांसों तक रहेगा। अच्छा, ये तमाम चीज़ें जो हो रही हैं, आखिरी सवाल है मेरा, ये जो सब चीज़ें हो रही हैं, बुलडोज़र की राजनीति की जा रही है, भय फैलाने की कोशिश है, तो क्या मुसलमान खौफ में है? मुसलमान दोज़ख से डरता है, बुलडोज़र से नहीं। मुसलमान दोज़ख से डरता है, बुलडोज़र से नहीं। तो मैं समझता हूँ कि ये भय कि बुलडोज़र से आप बनाओगे, 5वीं मंजिल तोड़ दोगे, नीचे तक ये कर दोगे, इंक्रोचमेंट को तोड़ दोगे, तो देखिए अगर आप ये कहें कि मुसलमान डरता है, मुसलमान अगर अल्लाह के अलावा किसी और से डरता है तो वो मुसलमान नहीं है, पहली चीज़। और मुसलमान, फिर मैं कह रहा हूँ, मुसलमान दोज़ख से डरता है, बुलडोज़र से नहीं। ये समझते हैं कि इस चीज़ से डरा देंगे, इस चीज़ से डरा देंगे। हम संविधान से डरते हैं, संविधान का एहतराम करते हैं, और संविधान का भी एहतराम करा जाता है। तो संवैधानिक तौर पर अगर कोई गैर संवैधानिक चीज़ आप देखते हैं, चाहे वो किसी भी मज़हब का इंसान है, तो उसके साथ लीगल कार्रवाई करी जाए, उसको नोटिस भेजा जाए, उसको अल्टीमेटम दिया जाए, भैया उसको 1 महीने का टाइम दो, आप उसको 15 दिन का टाइम दो, 48 घंटे का टाइम दो, ये ऑन गोइंग एक्शन लेना। और जिस तरीके से आज इन लोगों ने 3-3 मंजिल की बिल्डिंगों को ढा दिया, 6 मंजिला, मैं तो ये देख रहा था कि शायद कोई क्या चीज़ इन्होंने करी, किस तरीके से गरीब अपना आशियाना बनाता है और किस तरीके से इन्होंने ढहा। ये जब बनता है, अगर इनको लगता था ये इलीगल था तो आज से 10 साल पहले इन्होंने रोका क्यों नहीं? मुझे अभी बताया एक साहब ने, वहीं के लोकल आदमी ने, कि 7-7 साल पुरानी बिल्डिंगों को इन्होंने, 10 साल पुरानी बिल्डिंगों को इन्होंने एक्शन लिया है उस पर। तो मैं इसकी बहुत अफसोस करता हूँ, जितनी गरीब की ये हाय बद्दुआ लेने का काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी। जाते जाते 8 दिन बाद इनका समय ख़त्म हो रहा है भारतीय जनता पार्टी का, पूरी दिल्ली में, नगर निगम में। उसके बाद सिर्फ एक कमिश्नर अपॉइंट हो जाएगा और पूरी दिल्ली की तीनों निगम, साउथ, ईस्ट, नॉर्थ, सब एक हो रही हैं। उसके बाद ये क्या चलाएंगे? मैं समझता हूँ इनको डर था, क्योंकि दिल्ली की जनता इनको करारा जवाब देने का काम कर रही थी आने वाले चुनाव के अंदर। उस डर की वजह से, उस खौफ की वजह से ये वो खुंदक निकाल रही है दिल्ली की जनता पर। और मैं ख़ास तौर पे अपने भाइयों से कहना चाहता हूँ, जो और हिंदू भाई हैं हमारे, कि ये पार्टी आपकी भी पार्टी नहीं है। ये लोग वो लोग हैं, अगर ये सच्चे आपके होते तो आपके घर के अंदर आपका बच्चा, आपका भाई बेरोज़गार नहीं होता। अगर ये सच्चे में आपके हमदर्द हैं तो आपके घर में नौकरियां दें, ना कि ये झंडा, भगवा झंडा दे के दूसरों के घरों के अंदर, दूसरी गली मोहल्लों में, मस्जिदों के बाहर, दरगाहों के बाहर नारे लगवाने ना भेजें। अगर ये सच्चे आपके हमदर्द हैं तो आपके घर के अंदर इनसे ये सवाल करिए कि हम ये नहीं कहते कि मुसलमानों के बच्चों को आप नौकरियां दो, नहीं चाहिए। मुसलमान अपना तरीके से जैसे भी है वहाँ पे रोज़गार कर लेगा। अगर ये सच्चे आपके हमदर्द हैं, मैं ये कहता हूँ कि आप अपने भारतीय जनता पार्टी के रहनुमाओं से ये पूछिए कि ये आपके घर में, अगर एक एक भाइयों के घर में भी अगर ये रोज़गार दे रहे हैं, तो मैं समझता हूँ मुसलमान से ज़्यादा कोई खुश नहीं होगा, और मुसलमान इनसे रोज़गार नहीं मांग रहा।
भाई मत दीजिए आप, आपकी ये पॉलिसी है, आपको एंटी मुस्लिम चलना है, आप चलिए, कोई मसला नहीं है, मगर आप हमारा हिंदू भाई, हमारा साथी है, हमारा भाई है। कोई मुसलमान ऐसा नहीं है जिस मुसलमान का हिंदू के साथ ताल्लुक़ ना हो, कारोबार ना हो, और कोई हिंदू ऐसा नहीं है जिसका मुसलमान के साथ कारोबार ना हो, और कोई मुसलमान ऐसा नहीं है जिसकी दोस्ती किसी हिंदू के साथ ना हो, और कोई हिंदू ऐसा नहीं है जिसकी दोस्ती मुसलमान के साथ ना हो, और कोई मुसलमान ये नहीं चाहता कि हिंदू से लड़ना, और कोई हिंदू ये नहीं चाहता कि मुसलमान से लड़ना। मैं ये साफ तौर पर आपको कहता हूँ कि साहिल साहब कि आप पुरानी दिल्ली आइए, पुरानी दिल्ली में पिछले 30 सालों के अंदर रमज़ान मुबारक महीने के अंदर पूरा खचाखच पैक था। मुझे ये बताइए कि एक हिंदू भाई ने जामा मस्जिद से लेकर करीम होटल, करीम होटल क्या है? मुसलमानों का होटल है। करीम क्या है? करीम का नाम के मायने अल्लाह को, अल्लाह का नाम के। अगर किसी हिंदू को गुरेज होता करीम होटल से कि मुसलमान ओनर है, अल्लाह के नाम का ये है, तो कोई हिंदू कभी करीम होटल ना आता, बाइकआउट करता नहीं है इसका मतलब। और 90% करीम होटल आप जाएं जामा मस्जिद के, 90% वहाँ पर रेस्टोरेंट में खाने वाले हिंदू हैं, हिंदू भाई हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ, हल्दीराम, हल्दी के बाद लगा हुआ है राम, ज़्यादातर मुसलमान आप जाइए चांदनी चौक के हल्दीराम के अंदर, ज़्यादातर खाने वाले लोग आज भी वहाँ पर लोगों के रोज़ा खुशाई के अंदर हल्दीराम के नाश्ते होते हैं। कभी किसी मुसलमान ने गुरेज करा? और आज भी आप जाएंगे बुरखे वाली लेडीज़, टोपी वाले, दाढ़ी वाले हल्दीराम के अंदर होंगे। अगर किसी मुसलमान को हल्दीराम के नाम से ऑब्जेक्शन होती, वो कभी हल्दीराम के अंदर पैर ना रखता। और कभी किसी हिंदू को गुरेज होता करीम से, क्योंकि करीम तो हमारे अल्लाह के 99 नामों में से एक बाबरकत नाम है। वो करीम होटल के ऑनर थे करीमुद्दीन साहब। कभी अगर किसी हिंदू को कोई ऑब्जेक्शन होती तो करीम होटल नहीं आते। मैं ये पूछना चाहता हूँ बीजेपी से और इन तमाम तुच्ची सोच रखने वाले लोगों से कि मुझे ये जवाब दीजिए, जो आप देश के अंदर हिंदू मुसलमान का जो ये नया बीज बोझ रहे हैं पिछले 2014 से। आप जाइए, एक FIR जामा मस्जिद थाना है, किसी की एक 100 नंबर की एक कंप्लेंट दिखाइए कि जामा मस्जिद बाज़ार के अंदर किसी हिंदू भाई के साथ, किसी हिंदू बहन के साथ, किसी पुरानी दिल्ली के इंसान ने 30 दिन यहाँ पर ऐसी रौनक थी, ऐसी बहारें थी, और आने वाली सबसे ज़्यादा आबादी नॉन मुस्लिम थी। किसी नॉन मुस्लिम के साथ किसी दुकानदार ने, किसी लोकल बंदे ने वहाँ पर बदतमीज़ी की हो, बदकलामी की हो। आज तक किसी रमज़ान में एक 100 नंबर की कॉल नहीं होगी, एक कंप्लेंट नहीं होगी। तो इससे बड़ी गंगा जमनी तहजीब की क्या मिसाल दें? ये इनको ये देखा नहीं जा रहा, इनसे ये सहा नहीं जा रहा। मुझे ये पूछना चाहता हूँ, शाहजहाँ बादशाह साहब ने जामा मस्जिद बनाई, क्या पता नहीं इसी पुरानी दिल्ली में जो जामा मस्जिद का गेट नंबर 1 है वो खुलता है मटिया महल की तरफ, और इसी का गेट नंबर 3 खुलता है दरीबे की तरफ? क्या मतलब था बनाने से पहले कि एक गेट नंबर 1 जहाँ से मटिया महल का जामा मस्जिद का बाजार है वो मुसलमानों की आबादी है, और इसी का गेट नंबर 3 जो दरीबा और चांदनी चौक की तरफ जाता है वो हिंदुओं की आबादी है, और आज तक कोई लड़ाई और झगड़ा नहीं। यही प्यार और मोहब्बत थी गंगा जमनी तहजीब की। जामा मस्जिद तो मिसाल है, चारों तरफ से इसके दो। कौन नुकसान पहुंचा रहा है उसे? सरकार, बीजेपी, सेंट्रल गवर्नमेंट, इनकी पॉलिसी है। ये चाहते हैं कि भाई को भाई से लड़वाना चाहते हैं, मगर भाई से भाई भी समझ चुका है इनकी पॉलिसी बहुत अच्छी तरीके से। इनका वोट बैंक की राजनीति है। ये समझते हैं कि तमाम इनके मुद्दे ख़त्म हो गए, बुलडोज़र से डराएंगे, कभी तलाक से डराएंगे, कभी उससे डराएंगे। इनका काम डराने का है, और इनकी गलत फहमी है। नहीं डरते भाई, नहीं डर सकते, ना कभी डरे हैं ना कभी डरेंगे। डरने वाली ज़ात तो मुसलमान की सिर्फ और अल्लाह से। हम कानून की इज्जत करते हैं और कानून के ही दायरे पे चलेंगे, और हमारा मज़हब इस्लाम भी ये कहता है कि जिस मुल्क में रहो उसके आइन के साथ कंधे से कंधा मिला के चलो। शुक्रिया आलिम मोहम्मद इकबाल बातचीत करने के लिए, हमसे हमें समय देने के लिए। हमारे साथ आलिम मोहम्मद इकबाल जो कि निगम पार्षद हैं दिल्ली गेट से, उन्होंने कई अहम बातें कही हैं। इसमें सबसे बड़ी बात जो इन्होंने कही है वो ये है कि मुसलमान दोज़ख से तो डरता है, बुलडोज़र से नहीं। दिल्ली से INN चैनल के लिए साहिल नकवी।